नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम बात करेंगे उन दिनों के बारे में जब गर्मियों की छुट्टी की एक बहुत लंबा लिस्ट बनाई जाती थी और बंगाल के चारों ओर रहने वाले लोग ये तय कर लेते थे कि कलकत्ता जाने पर उन लोगों को क्या देखना है। और उनमें से एक मस्ट वॉच होता था कोलकाता का ट्राम। और उसी ट्राम अभी लुप्त होने के पथ पर है। तो कैसा था उन दिनों का चेहरा, उन दिनों का सच, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ थोड़ा सा रहिएगा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोलकाता यात्रा। गर्मियों की छुट्टी के दौरान कोलकाता यात्रा का मतलब था क्या करना है कि एक सूची बनाना जिसमें डबल डेकर बस की सवारी करना, पुचका खाना, देशप्रिय पार्क के कोने से तेली भाजिस का आनंद लेना, पार्क स्ट्रीट और न्यू मार्केट निजाम के रोल के लिए जो विख्यात था जाना, और जाहिर है ट्राम की सवारी करना शामिल था। ज़रूरी नहीं कि इस क्रम से हो, लेकिन ट्राम की सवारी निश्चित रूप से मेरी करना आवश्यक सूची में सबसे ऊपर थी। यह 1970 के दशक के अंत में था जब अक्सर गरियाहाट एस्प्लैनेड रूट पर ट्राम यात्रा करते थे लोग, न केवल इसलिए कि उन्हें ट्राम की यात्रा करने से मज़ा आता था, बल्कि इसीलिए भी कि उनके किफ़ायती टिकट सभी के बजट के लिए एकदम सही था। वास्तव में उन दिनों ट्राम एस्प्लैनेड, डलहौसी और चौरंगी क्षेत्र से ऑफिस जाने वाले के लिए एक पसंदीदा परिवहन का साधन था। कई लोग हावड़ा जाने के लिए भी ट्राम लेते थे ताकि वे लोकल ट्रेन सेवाओं का लाभ उठा सके। और इसके विपरीत ये सब इसीलिए था क्योंकि ये सवारी इतनी सस्ती थी, लगभग 15 पैसे या उससे थोड़ी अधिक। सामान्य दृश्य क्या था? कलकत्ता में ट्राम एक सामान्य दृश्य थे। रूट कलकत्ता की लंबाई और चौड़ाई को पार करते थे, लेकिन 1960s के दशक के अंत और 1970s के शुरू में नए रूटों को प्रोत्साहित किया गया क्योंकि यातायात जम बन गया था ट्रामों का। और अब भी उनके पास इस शहर में अपना एक वफादार ग्राहक वर्ग है। वे लोग हैं जो अपने आरामदायक यात्रा का आनंद लेते हैं बिना किसी झटके और झटके के। वास्तव में कई विदेशी पर्यटकों को इन ट्रामों में सवारी करते हुए देखा जा सकता है ताकि वे आरामदायक यात्रा का आनंद ले सके और जीवंत दृश्य देख सके। हालांकि हाल के समय में कई रूटों को कोलकाता के ट्राम मैप से हटा दिया गया है। सचमुच सभी ट्राम कहाँ गए? कलकत्ता में 1960s के दशक में लगभग 37 लाइन थी। वे धीरे धीरे समय के साथ गायब हो गई और अब केवल 3 या 4 लाइन ही काम कर रही है। पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन निगम ने कहा कि वित्तीय समस्याएं उनके सही करवाव के बाधा डाल रही है। इसके अलावा जैसे जैसे वर्षों बीते, यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है और फ्लाईओवर का निर्माण मेट्रो सेवाओं के विस्तार के साथ ट्रामवे की परेशानियों में योगदान करने का माना जाता है। ट्रामों को भी यातायात में अड़चनें पैदा करने का दोषी ठहराया गया। फिर भी ट्राम अब भी चल रही है, भले ही उनकी संख्या कम हो गई है और प्रतिस्पर्धा से बावजूद वे यात्री भी जुटा रहे हैं। सभी यातायात बाधाओं की आलोचना के बावजूद ट्राम जीवित है और हमें उम्मीद होनी चाहिए कि वे रेल पर सुगमता से चलेगी और अपना काम करेगी, यद्यपि थोड़ी धीमी गति से आने वाले कई और वर्षों तक। उम्मीद जागी है क्योंकि कई व्यक्ति और संघ जागरूकता बढ़ाने और कोलकाता के ट्रामवे की खोई हुई महिमा को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तव में दिल को छू लेने वाले हैं जब विनायक कमल घोष, एक 26 वर्षीय कोलकाता में जन्मे वित्त पेशेवर, कहते हैं, मेरे जैसे कलकत्ता वासियों
के लिए ट्राम एक भावना है। उन्होंने कोलकाता को एक बहुत विशिष्ट चरित्र दिया है। ये हमारे विरासत का एक हिस्सा है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, और भी अधिक जब हम अब ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि पृथ्वी स्वस्थ हो। बंद रूटों पर ट्रामवे की पुनर्स्थापित करने की मांग का समर्थन करने के लिए भागीदारी जुटाने और अर्थपूर्ण संवाद बनाने का प्रयास चल रहे हैं। कोलकाता एक्सप्लोरर्स के अभिजीत दार चौधरी इस परिवहन के साधन में नए सिरे से रुचि पैदा करने और उसकी लोकप्रियता का पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 24 फरवरी को उन्होंने इसके 152 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने के लिए एक ऐतिहासिक ट्राम यात्रा का आयोजन किया। वे एस्प्लैनेड श्यामबाजार रूट पर ऐतिहासिक ट्राम राइड्स का संचालन करते हैं, जिसमें बालाका की ऐतिहासिक ट्राम विभिन्न स्थलों के बारे में किस्से सुनाते हुए अपना रास्ता बताती है। धर चौधरी ने कोविड के बाद के समय में इन पर्यटक का संचालन करना शुरू किया। इन राइड्स के लिए हमेशा भीड़ होती है और बेहतर होगा कि पहले से बुकिंग कर ली जाए। धर चौधरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वे कोलकाता के ट्रामवे के इतिहास का वर्णन करते हैं। उनका अफसोस है, विभिन्न रूटों पर ट्राम सेवा के बंद होने को देखना वास्तव में दुखदायक है। यह ऐतिहासिक यात्रा एक नए स्वरूप में तैयार की गई रेल स्क्रबर 2 रुपये पर हुई। इन स्क्रबरों का उपयोग समय समय पर खांचदार ट्राम लाइनों को साफ करने के लिए किया जाता था ताकि सवारी बिना झटके के हो सके। बालाका का पहले वनलता नाम रखा गया था, जो कवि जीवनानंद दास के याद में था, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता वनलता सेन लिखा था। दास 22 अक्टूबर 1954 को ट्राम कार से टकरा के 8 दिन बाद निधन हो गए थे। इतिहास: कलकत्ता की ट्राम इस शहर की एक समृद्ध विरासत का हिस्सा है और उन्होंने क्रांतिकारी कलकत्ता से प्रवासियों के लिए एक मित्रवत शहर बनाने की और शहर को बदलती सामाजिक राजनीतिक यात्रा को देखा है। कलकत्ता ट्रामवे कंपनी के भंग होने के बाद पश्चिम बंगाल परिवहन निगम WBTC द्वारा संचालित शहर की ट्राम प्रणाली 1857 में शुरू हुई। कोलकाता भारत का पहला और आखिरी शहर है जहां ट्राम सेवाएं उपलब्ध है। भारत की पहली ट्राम ने 1873 में कोलकाता में अपनी उद्घाटन यात्रा की, जो सियालदह से आर्मेनियन घाट स्ट्रीट तक 3.9 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। 177 ट्राम कार जो घोड़ा द्वारा चलाया जाता थे, वो तुरंत यात्रियों को आकर्षित नहीं कर सके जब तक कि 1902 में बिजली द्वारा संचालित ट्रामों का परिचय नहीं हुआ। ये एक क्रांति के रूप में आया और तभी से ट्रामों कोलकाता में सेवा में है, जिससे ये भारत की सबसे पुरानी विद्युत ट्रामवे और वर्तमान में एशिया की एकमात्र संचालित ट्राम नेटवर्क बन गई है। यदि कोलकाता से ट्रामवे को मिटाना इतना आसान होता तो वाम मोर्चा सरकार ने 1990 के दशक में ऐसा किया होता। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य कोलकाता ट्राम उद्योगकर्ता संघ CTUA के अध्यक्ष कहते हैं, वर्तमान में हमारे ट्रामवे के पक्ष में जनमत पहले से मजबूत हो रहा है। डॉक्टर भट्टाचार्य का ट्रामों के साथ संबंध बचपन से शुरू हुआ था। वे अक्सर ट्राम से यात्रा करते थे और ये मुख्य रूप से कॉलेज स्ट्रीट क्षेत्र था, जो इस समय के एकमात्र 3 रूटों में से एक हो जो अब भी कर्मशील है, भले ही इसका आकार घट गया है। एक अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर भट्टाचार्य प्रमुख रूटों पर ट्राम सेवाओं को पुनर्स्थापित करने के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी आवाज़ ऐसा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। CTUA को वैश्विक रेलवे और ट्रामवे निकायों और संबंधित लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है। भट्टाचार्य कहते हैं, जब वे आगे कहते हैं, हमारे युवा सदस्यों के में ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कारण CTUA के पास एक वेबसाइट है
और पूरे विश्व में एक बड़ी संख्या में अनुयायी है जो नियमित रूप से सुझाव और सिफारिश प्रदान करते हैं। इन संबंधों के आधार पर हाल ही में कई लोग इस शताब्दी पुरानी प्रणाली को देखने और CTUA मुख्यालय का दौरा करने के लिए कोलकाता आए हैं। वास्तव में कोलकाता ट्राम उपयोगकर्ता संघ के लिए समर्पित फेसबुक पेज है और एक सेव कोलकाता ट्राम आइकन ऑफ द सिटी नामक पेज भी है। यदि कोई इन दोनों पर लॉग इन करता है या समूहों में शामिल होता है तो कोलकाता की ट्राम सेवाओं में संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध होगी, जिसमें मीडिया रिपोर्ट भी शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन मंत्रालय के मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती द्वारा हाल ही में एक बयान में उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई ट्राम रूटों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किए जाएंगे। ट्राम रूट अन्य वाहनों के साथ विशेष ट्रैक पर चलते हैं जो व्यस्त सड़कों के किनारे बिछाए गए हैं और यातायात नियमों का पालन करते हैं। अधिकांश ट्राम कारों को उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इन ट्रामों को पुरानी सुंदरता ने उन्हें पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। हालांकि संख्या में भारी कमी आई है, फिर भी वे सभी वित्तीय, प्रशासनिक और ब्यूरोक्रेटिक समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ती रहती है। पर्यावरण के अनुकूल और कोलकाता की पहचान मानी जाने वाले इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए हालिया प्रयास किए गए हैं। कैसा लगा? ये एक बिल्कुल ही अनोखा टॉपिक था जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।